दिवाली का त्योहार आया नई खुशियां नई उम्मीदों के साथ और आप सभी को हमारी पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी दिवाली। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सब लोग इस थंबनेल पे देख ही लिए होंगे कि यह है फेस्टिवल का समय और फेस्टिवल के समय में दोस्तों आज के इस वीडियो को करने का हमारा तात्पर्य है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा रिलेवेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बिहार के कुछ फेमस फेयर यानी कि बिहार के कुछ प्रसिद्ध मेले और साथ ही साथ त्योहारों को कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इंश्योर करूंगा कि आपके आने वाले परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन इससे आएंगे वो आपका 100% बन जाएगा और हाईली स्पेसिफिकली 72nd बीपीएससी और बीपीएससी एडीओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई फेमस फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ बिहार, बिहार के प्रसिद्ध मेले और साथ ही साथ त्योहार। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं बिहार के कुछ फेमस फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ बिहार की बात जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले त्योहारों की बात करें तो पर्व पूरी दुनिया बनाती है, पूरे भारत पर्व मनाते हैं, लेकिन महापर्व तो हमारे बिहार में ही बनता है। अभी छठ पूजा भी आने वाला है, दिवाली जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग हमारे छठ पूजा की तरफ बढ़ चलेंगे और इसी के तहत अगर हम लोग बात करते हैं तो छठ पूजा जो है यानी कि छठ पूजा बिहार का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मेन फेस्टिवल है। आपको बताते चलें ये ओनली वैदिक फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्यदेव, यानी कि इकलौता ऐसा वैदिक फेस्टिवल है जो वैदिक फेस्टिवल की बात अगर हम करते हैं जो कि किसको, तो जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। इस चीज को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पर्व और एकमात्र वैदिक पर्व है जो सूर्य देव को समर्पित है। और वैसे भी छठ पूजा के बारे में कहा जाता है कि अगर मान के चलिए पूरी दुनिया उगते हुए सूरज की पूजा करती है, अगर डूबते हुए सूरज की पूजा को देखना है तो आपको आना होगा हमारे प्यारे बिहार में। सेलिब्रेट जो है साल में 2 बार होता है, याद रखिएगा। एक छठ पूजा को हम कहते हैं चैती छठ पूजा और दूसरा छठ पूजा हमारा कहलाता है कार्तिक छठ पूजा। अमूमन जो चैती छठ पूजा है इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो चैती छठ पूजा जो है इसका समय जो होता है ये राबी सीजन के बाद होता है और कार्तिक छठ पूजा जो है यह खरीफ फसल की कटाई के बाद होता है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि जो बिहार के रीजनल सॉन्ग है और छठ पूजा शारदा सिन्हा के गानों के साथ मंत्रमुग्ध हो जाता है मन और अर्घ इसमें दिया जाता है। अर्घ यानी कि समझ लीजिए कि सूर्य भगवान को हम चढ़ावा देते हैं जो भी फसल हमारा है और साथ ही साथ जो है कंप्लीट प्योरिटी और डिवोशन रखा जाता है और माना जाता है कि इस पर्व में माना किया जाता है बिल्कुल सच्चाई है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति जो है यह बनी रहती है। और उसके बाद जो दूसरा फेस्टिवल हमारा है वो है मकर संक्रांति, जिसको हैप्पी चूरादही हम लोग कहते हैं। अमूमन 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठंड के उस महीने में कहा जाता है कि आप अगर सुबह नहाते हैं, नहा धोकर के चूरा दही गुड़ और आलू गोभी की क्या तड़कदार सब्जी होती है, मेरे मुंह में सोच के ही पानी आ गया है। तो इस प्रकार की थाली आपको मिलती है, हम खाते हैं। और ये भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बिहार में, सिमिलर टू पोंगल इन साउथ एंड लोहड़ी इन नॉर्थ। जैसे लोहड़ी उत्तर भारत में, पोंगल दक्षिण भारत में, वैसे ही हमारे बिहार में अगर हम बात करते हैं तो इसी की तरह सिमिलर एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जिसका नाम है मकर संक्रांति, इसको सेलिब्रेट करते हैं। यह बिहार का फसल उत्सव है, जैसे दक्षिण भारत में पोंगल और उत्तर भारत में लोहड़ी इसके लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ मकर संक्रांति जो है राजगीर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वहां पे मकर संक्रांति मेला भी लगता है जहां पे लोग जो है वहां के गर्म कुंड में आते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वहां पे प्रेयर्स करते हैं। साथ ही साथ बांका डिस्ट्रिक्ट में भी एक मेला होता है मदार हिल्स में, जो कि मदार जो रोपवे है जो बिहार का दूसरा रोपवे है, वहां पे मदार हिल्स में एक मेला भी होता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण ने मतलब लॉर्ड कृष्ण का जो शंख है वो यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा बुद्ध जयंती को कैसे हम भूल सकते हैं। बुद्ध जयंती जो बिहार जो है ये जो है इट इज द लैंड वेयर गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट। आपको पता होगा कि बिहार वो स्थान है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और किस लड़की के हाथों इन्होंने खीर खाया तब इनको ज्ञान की, या खीर खाने के बाद इन्होंने जो उनका सेल्वेशन है या मध्यम मार्ग का दिमाग या मध्यम मार्ग का रास्ता अपना चाहिए इनके दिमाग में आया।
बुद्ध जयंती गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति या बोध गया में जो हुआ उसके अवसर पर मनाया जाता है, इसको भी दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सेलिब्रेट होता है बुद्ध पूर्णिमा में, यानी कि मई का जो फुल मून होता है, मई के महीना का बुद्ध पूर्णिमा जो मई के महीने का फुल मून होता है, उस दिन जो है इसको किया जाता है। और जो है 80 फीट बुद्ध स्टैचू जो बोधि ट्री के पास है, वहां से इसको स्टार्ट होता है। बहुत सारे कलरफुल बुद्धिस्ट फ्लैग, थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स जो है यह इस पावन महोत्सव में आते हैं और सम्मिलित होते हैं। अभी आने वाला है बिहार का सोनपुर मेला, ऑर्केस्ट्रा और न जाने कई सारी चीजों को, जिसका इतिहास अगर हम देखते हैं तो इसका इतिहास हमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल से नजर आता है। तो हम बात कर रहे हैं सोनपुर मेला की, जो सोनपुर का पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और सेलिब्रेट होता है सोनपुर में हर साल नवंबर के महीने में। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और जो सोनपुर में नवंबर महीने में आयोजित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके रूट जो है एम्पेरर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है, वहां से भी नजर आते हैं, जो यहां पर इस पशु मेले में जाकर के पशुओं को खरीदा करते थे। साथ ही साथ जो है जो डिवोटी है, यहाँ पे हरिहर मतलब एक मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। अमूमन कोई मंदिर जो होता है या तो हरि का होता है, हरि मतलब विष्णु का, या हर यानी कि हर हर महादेव का। लेकिन यहां पे आते हैं डिवोटी, जो श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और हरिहर टेम्पल पे जाते हैं। और इसमें आपके फोक डांस, लोकगीत, इसके अलावा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और साथ ही साथ मैजिक शो, ऑर्केस्ट्रा और न जाने बहुत सारी चीजें यहां पे की जाती है। इसके अलावा राजगीर महोत्सव की बात जब हम लोग करते हैं तो राजगीर महोत्सव जो कि फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक है, जो कि हर साल राजगीर में जो कि एंशिएंट की पुरानी कैपिटल थी वहां पे किया जाता है। और यह एक नृत्य और संगीत महोत्सव है जो राजगीर में हर साल आयोजित होता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राजगीर महोत्सव की बात अगर हम करते हैं, ये हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार टूरिस्ट डिपार्टमेंट, या अक्टूबर के आखिरी मतलब समझिए हफ्ते में, यानी कि अभी होने वाला है। और इसमें जो है बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसको कराता है कंडक्ट, जिसमें फोक डांस और साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स अगर हम बात करते हैं, या फिर मेहंदी आर्ट और कल्चरल परफॉर्मेंस होता है। इसमें आर्टिस्ट और टूरिस्ट जो है पूरे के पूरे दुनिया से आते हैं और साथ ही साथ इस महोत्सव में वो पार्टिसिपेशन करते हैं। सामा चकेबा, अगर आप बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र से हैं तो आपने जरूर इस सामा चकेबा की कहानी को सुना होगा। एक गाना जरूर आपने शारदा सिन्हा का सुना होगा, जिस गाने के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, चुगला कर चुगली बिलैया करे म्याऊ, तो उसमें चुगला कर चुगली, इसको आपने सामा, ये जो गाना नॉर्मली छठ के समय में आप सुने होंगे, लेकिन वो छठ का नहीं, वो सामा चकेबा का गाना है जो कि अभी होने वाला है। इसमें दिखाता है भाई बहन के अटूट संबंध को, जिसमें एक भाई जो है एक बहन के लिए क्या क्या त्याग कर सकता है। और जो चुगला है, चुगला मतलब कि एक ऐसा इंसान जो इधर की बात उधर करता है, तो उसको किस प्रकार से लास्ट में सजा मिलती है, उसके थीम पर आधारित यह सामा चकेबा जो है एक फेस्टिवल है ब्रदर सिस्टर के बॉन्ड पे, जो कि मिथिला के क्षेत्र में नवंबर के महीने में किया जाता है और मिथिला में नवंबर के महीने में भी मनाया जाएगा। ये लेजेंड ऑफ सामा, सामा मतलब लॉर्ड कृष्णा की डॉटर, और उसके ब्रदर जो है चकेवा, यानी कि लॉर्ड कृष्णा की डॉटर है सामा, और चकेवा यानी कि उसका भाई है, उससे रिलेटेड है। और गर्ल्स जो है यानी कि लड़कियां जो है इस प्रकार के क्ले का जो है कह सकते हैं आइडल्स बनाती है, बर्ड बनाती है। और एक श्राप मिलता है इसमें कि झूठ बोलने का, एक चुगला चुगली कर देता है तो उसको पक्षी बनाने का मिल जाता है श्राप। और फिर उसके बाद वो कैसे दिखाता है कि अपना जो मतलब समझिए कि ब्रदर है, उसको दिखाता है कि कैसे जाकर के उसको गलत साबित करता है, और लास्ट में जो चुगला है उस चुगले को फिर वापस से सजा मिलती है। और फेस्टिवल जो है फेयरवेल मतलब विदाई गीत और प्रेयर जो है नेक्स्ट ईयर से, और ये भी प्रेयर किया जाता है कि अगले साल वापस से आप आइएगा। और इस प्रकार से चुगला या यूं कहा जाए सामा चकेबा बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं बिहुला बिसरी, ये बीपीएससी 70वीं में भी क्वेश्चन बना था, मंजूसा आर्ट से प्रेरित है। अमूमन जो है मंजूसा का शाब्दिक अर्थ होता है बक्सा यानी कि बॉक्स, और यह जो आर्ट है इस मंजूसा आर्ट से प्रेरित होता है। और ये मंजूसा आर्ट को हम लोग बिसरी पूजा भी कहते हैं, जो मोस्टली जो है भागलपुर के क्षेत्र में सेलिब्रेट होता है, और इसमें बिसरी पूजा भी कहा जाता है। और यह भागलपुर में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो बिहुला जो है अपने हस्बैंड लाइफ को बुलाती है वापस, मतलब वर्शिप करके, इसका हस्बैंड मर जाता है और ये बेसिकली वर्शिप करके, पूजा करके अपने हस्बैंड को वापस से जिंदा कराती है। और इसी पे आधारित है बिहुला बिसरी, जिसमें मंजूसा पेंटिंग जो है आधारित, इसी पे आधारित एक पेंटिंग है।
और ये फेस्टिवल जो है अपने कनेक्शन ऑफ मंजूसा आर्ट के लिए जाना जाता है, इस बात को भी दिमाग में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मधुश्रावणी। मधुश्रावणी अगर आपका ब्याह मिथिला में होगा तो पहला जो आपका ब्याह का जो होता है, पहला साल होता है जो न्यूली वेड होता है, उसमें आपको यहां पे पूजा किया जाता है नाग पंचमी के अवसर पे, अगस्त के महीने में, सावन के समय में होता है। इसमें सावन के महीने में होता है फेस्टिवल जो है मॉनसून और आपके स्नेक गॉड जो है इसको इसकी यहाँ पे मतलब उसको वेलकम किया, क्योंकि सावन के महीने में सांप वगैरह सब निकलने लगते हैं, मेढक टर्टर करने लगते हैं, और ये सावन के महीने में मनाने वाला सर्प देवता की पूजा का एक पर्व है। इसमें न्यूली मैरिड जो महिलाएं होती है वो फास्टिंग करती है पूरे दिन अपने हस्बैंड के लिए, और स्पेशल डिश जैसे कि खीर हो गया, गुड़ वाली खीर हो गई, आम हो गया, जैक फ्रूट हो गया, उसको एज ए प्रसाद के रूप में किया जाता है। और ये जो मिथिला के ट्रेडिशन से काफी ज्यादा है, अभी भी आप देखिएगा मिथिला को इसलिए कल्चरल कैपिटल कहते हैं कि नॉर्मली इस प्रकार के कल्चर आपको मिथिला के इस समय में आपके हर मंदिर में आपको नजर आ जाएगा कि न्यूली वेड जो है वो इस प्रकार के मधुश्रावणी को करते हैं। मलहास मेला जो कि आपके मलमास मेला जिसको हम कहते हैं, राजगीर में आयोजित होने वाला पवित्र जो है मलमास मेला है। और ये जो है मंथ मतलब हम कहा जाए कि इट इज बिलीव ड्यूरिंग दिस मंथ, और 33 करोड़ हिंदू डेट जो है कहा जाता है कि इस समय में राजगीर में आते हैं। और यहाँ पे हम लोग उनको पूजा करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। हॉट स्प्रिंग जो वहां पे गर्म कुंड है राजगीर में, वहां स्नान करते हैं ब्रह्म कुंड में, और बहुत सारे लाख ऑफ पिलग्रिमेज जो है यानी श्रद्धालु जो है हर साल इस मलमास मेला में आपके समक्ष हाजिर होते हैं। बिहार की विभिन्न धार्मिक समुदायों की बात अगर हम करते हैं तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको बताते चले कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन और जैन और सिख को भी इंक्लूड कीजिए तो ये सब बिहार में रहते हैं। सिखों का एक बहुत ही फेमस आपको पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हमारे बिहार में ही है, तो प्रकाश उत्सव भी हमारे बिहार में बनता है। इसके अलावा हिंदुओं के लिए छठ पूजा, हालांकि छठ पूजा तो मैंने लिटरली आपको मजाक लगेगा बट सीरियसली छठ पूजा मैंने मुसलमानों को भी करते हुए देखा। आपको मजाक लगेगा बट इज द रियलिटी। मैंने गांव में बचपन में मुझे याद है कि वो एक का बेटा जो था बहुत बीमार पड़ गया था, चिकन पॉक्स उसको हो गया था, तो उसकी मम्मी कबूली और वो छठ पूजा लिटरली की। और छठ पूजा कोई हिंदुओं का या मुसलमानों का त्योहार नहीं है, ये हमारे कल्चर का त्योहार है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति किसी धर्म की मोहताज नहीं होती है। छठ पूजा, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से, हमारा दुर्गा पूजा छूट जाता है। इस चीज को तो मानिएगा कि छठ पूजा और दिवाली के चक्कर में कोई ऐसा त्योहार, क्योंकि छुट्टियां हमें तो एक ही बार मिलेगी, दुर्गा पूजा हमारा छूट जाता है। दुर्गा पूजा भी बिहार में बहुत अच्छे से होता है और सेलिब्रेट जो है अपने मतलब इसको बहुत अच्छे से किया जाता है। मुसलमानों का ईद उल फितर, ईद उल अदा जो कि प्रेयर्स, फास्ट और हारमोनी के साथ, बुद्धिस्ट का बुद्ध जयंती, जैन का महावीर जयंती, क्रिश्चियनिटी का क्रिसमस, ईस्टर भी काफी अच्छे तरीके से बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे यहां पे मैंने एक लिस्ट बना दिया, छठ पूजा की बात करें तो ऑल ओवर बिहार की बात करते हैं, कार्तिक के शुक्ल जो आपके षष्ठी में किया जाता है और वर्शिप ऑफ सन गॉड होता है, और साथ ही साथ सूर्यदेव की आराधना, घाटों पर अर्घ और आस्था का अनुशासन का पर्व है। सामा चकेबा मिथिला के क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। मकर संक्रांति पूरे बिहार में मिड जनवरी में, होली इंटायर बिहार में फागुन के महीने में, मार्च के महीने में किया जाता है। दिवाली जो है पूरे बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में भी आने वाली, और आपको आज तो दिवाली भी है। तो दुर्गा पूजा की बात अगर हम करते हैं तो भागलपुर, पटना, दरभंगा आश्विन के महीने में। जूड़ शीतल समझिए कि सब त्योहार तो खो ही गया है। सत्तू खाते, सतुआनी होता है इसके एक दिन पहले, मिथिला के क्षेत्र में किया जाता है। और कूल वाटर, ठंडे वाटर को पानी में डाल करके और मतलब कि और डाल करके मतलब इसे कहा जाता है कि धरती और पेड़ों को ठंडा करके पानी देवता और नई फसल की कामना की जाती है। रामनवमी और इसके अलावा सरस्वती पूजा, ये सब तो खत्म ही हो गया यार। सरस्वती पूजा ना मतलब कितना बचपन का दिन था प्यारा सा, सरस्वती पूजा ये सब होता था, लगभग सब अब खत्म हो गया है। इसके अलावा सोनपुर मेला बता ही दिया आपको, राजगीर मेला बता ही दिए, श्रावणी मेला बता ही दिए, पितृपक्ष मेला बड़ा है। कहा जाता है कि गया में इस दौरान जो है पितृपक्ष किया जाता है, पिंडदान। इसमें कहा जाता है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो धरती पर आते हैं और देखते हैं कि आप उनको याद कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, तो पितृपक्ष मेला भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट यहां से हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं राजा सलेश मेला, मधुबनी के क्षेत्र में लोकल फेस्टिवल है। राजा सलेश का जो मिथिला संस्कृति का एक लोक मेला, कल्चरल डांस सॉन्ग होता है। गोगा मेला मुजफ्फरपुर में किया जाता है कि फेयर लोकल डेथ वर्शिप होता है।
छपरा मेला जो है सारण में होता है, और सीतामढ़ी जनकपुर मेला जो है ये पुनौरा धाम मतलब सीता मां की जन्मस्थली जो है उसके आधार पर यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि भाई इतने सारे पर्व त्योहार सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारे पर्व त्योहार बचपन के दिनों में हमें कितने अच्छे लगते थे, और आज जो है कहीं ना कहीं हम उसको एक अलग होता हुआ अपने आप को महसूस करें। तो इसके पीछे का वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन है आपके ऊपर बढ़ती हुई जिम्मेवारी। यानी कि आप देखिए, अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं ना, देखिए उसके बाद सब कुछ कैसे बदल जाएगा। वापस से आपके जीवन में हर रोज होली होगी, हर रोज दिवाली होगी, हर रोज दुर्गा पूजा होगा, और हर एक त्योहार आप धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली साउंड होना और सामाजिकली साउंड होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरत है बिहार के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो त्योहारों का सीजन है, तो इसी त्योहारों के सीजन में आप लोग के लिए आरंभ 12.0 बैच, जो कि बीपीएससी एग्जाम सेंट्रिक बैच है, इसको हम लेकर के आ रहे हैं। तो आरंभ 12.0 बैच जो है, इस बैच को अगर आपको एनरोल करना हो तो अभी दिवाली ऑफर में अभी तक के अपने लोएस्ट प्राइस पे आपको आदि लाइव कोड लगा करके मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा। आपको बताते चले कि बैच जो है हमारे 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर मान के चले इस बैच में आपको एनरोल होना है, तो आप कैसे इस बैच में एनरोल होंगे? तो सबसे पहले आप यहां पे जाएंगे स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस में बिहार पे जाएंगे, और बिहार में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आरंभ 12.0 बैच आएगा। आरंभ 12.0 बैच की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे बाई नाउ पे आइएगा। बाई नाउ पे आने के बाद दोस्तों इसको हटाइएगा, क्योंकि इसमें आपको 6000 का ही कूपन ऑफ है। हम आपको देंगे 7000 वाला कूपन ऑफ। यहाँ पे आदि लाइव लिखिएगा, और आदि लाइव जैसे आप लिखेंगे इसको अप्लाई कीजिएगा। देखिए आदि लाइव लगाते ही आपका 7000 रुपए ऑफ हो गया। अब प्राइस कितना पड़ रहा है सर? 7999। अब बोलेगा सर हम इस कोर्स को क्यों ले, क्या खास आप इस बैच में देने वाले हैं, और हमको इस कोर्स को लेने की आवश्यकता जो है वो क्यों है? तो देखिए, जैसे मान के चले कि 25 तारीख से आपका क्लास शुरू हो रहा है। जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि आपका क्लास जो है, इमेजिन क्या कीजिए, मतलब 25 तारीख से इसमें आपका क्लास शुरू हो रहा है। अब देखिए कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। पॉलिटी से शुरू हो रहा है, तो लेटर सपोज कि पॉलिटी का पहला चैप्टर मान के चलिए कि प्रियम्बल जो है या कोई एक टॉपिक है, आप पढ़े। अब इस टॉपिक को आप पढ़े, पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप इसको मास्टर जो है आप कोई टॉपिक पढ़ाए, विद सर आप कोई टॉपिक पढ़ाए। उसके बाद क्या होगा कि एक हमारा मेंटर होगा, यानी कि इसमें आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगा। अब ये मेंटर क्या करेगा, तो आपको बताएगा कि भाई अभी टॉपिक तो पढ़ लिए हैं, अब इस टॉपिक से काम कीजिए कि हमारा जो एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का जो 10,000 एमसीक्यू इसमें है, इसको आप लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट दुरुस्त हो गया। उसके बाद मेंटर बोलेगा कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रहा जो मेंस में आया हुआ है, और ये रहा उसका मॉडल आंसर। इस मॉडल आंसर को पढ़िए, और एक आपको खाली पन्ना देगा, बोलेगा कि एक काम कीजिए, अब इसमें आप इसको प्रिंट आउट निकालिए, लिख करके भेजिए। अब लिख करके भेजें, लिख करके मेंटर को भेजे। मेंटर क्या किया कि उसको चेक करके दिया। ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छा आंसर लिखेंगे नहीं। उसके बाद वापस से क्या करेगा कि वापस से आप उसको लिख के भेजेंगे। उसके बाद मेंटर क्या करेगा, मेरे पास भेजेगा दूसरा राउंड में। जैसे मान के चलिए कि आपने मेरा कोड लगाया, तो स्वाभाविक सी बात है आप जब मेरा कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। हर फैकल्टी का अपना मेंटरशिप कोड होता है, तो आपको मेरे मेंटरशिप कोड में आओ तो उनको मेरे पास भेजेगा। फिर हम बोलेंगे अच्छा ठीक है ये सुधारे फाइनल आंसर है, उसका फाइनल आंसर आपको भेज दिया जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक टॉपिक का, चाहे छोटा हो या बड़ा टॉपिक हो, उसका इसी तरीके से हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी। और इसी तरीके से हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की क्लासेस को कवर अप कराएंगे। और ये तीनों का क्लासेस आपका बिल्कुल जामदार और शानदार तरीके से कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा इस कोर्स में जो बच्चे अगर प्लैटिनम लेते हैं, तो प्लैटिनम उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो प्लैटिनम वालों को बोल देगा कि तुम जाओ एनसीईआरटी पढ़ लो। अब एनसीईआरटी आप कहां ढूंढेगा, तो इसमें एनसीईआरटी का कोर्स हम लोग दे दिए हैं। इसमें आपको बोल देगा कि आप जाइए 10,000 एमसीक्यूज का जो है उसको लगा लीजिए। इसमें आपको किताब देगा, किताब आपके घर तक पहुंचेगा, किताब का ई पेज है, ई पेज को आप पढ़ लीजिए। तो प्लैटिनम उन बच्चों के लिए है जो बेस से करना चाहते। तो प्लैटिनम का प्राइस 14,999 और बाकी प्रोसेस यही सेम रहेगा। और गोल्ड का प्राइस है 7,999। तो दोस्तों 14,999 कोड आप ये लगाइएगा तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटर मिल जाएगा। बाकी अन्य जानकारी के लिए आपको मैं एक नंबर देते, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 928999, याद रखिएगा
928999 लिख लीजिए नंबर 928999, उसके बाद 6924 9289996924 पे कॉल कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि हमको एक कोर्स चाहिए, आई आदित्य सर का हमको मेंटरशिप चाहिए, वो आपको लगवा के करवा के बता देगा और आपका जो है हो जाएगा इसके बाद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें देते हैं 100% स्कॉलरशिप, और ये 100% स्कॉलरशिप मतलब समझते हैं 100% स्कॉलरशिप मतलब ये हुआ कि आप लोग जो हैं बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से, मतलब समझ लीजिए कि जानदार और शानदार तरीके से आप लोग का, मतलब हमारा मकसद होगा आपको एग्जाम निकलवाना, और डेफिनेटली जो है आपका मकसद भी एग्जाम निकलवाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला, क्योंकि दोनों का मकसद एक है, प्रीलिम्स निकलती जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है उससे हम लोग आपका पूरा 100% रिफंड कर देंगे, इसीलिए हम इसमें कहते हैं 100% स्कॉलरशिप। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।